नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज एक माह हो चुका है धरने पर बैठे गोभक्त, क्या कहना है आपका? अभी तो कोई आंदोलन नहीं। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं जब राज्य सरकार ने गौसेवकों को गौशाला नंदीशाला के लिए ज़मीन आवंटित कर दी गई, लेकिन यहाँ के जो नगर सभापति है वो हठधर्मिता धारण किए हुए है। जैसे पता लगता है कि उनके पति का भी यहाँ पर कोई कब्जा है ज़मीन पर, तो उसके चक्कर में आकर वो इस गौशाला के निर्माण के लिए पीछे हट रहे हैं। जब टेंडर पास हो चुका, ठेका दे दिया गया, तो सभापति जी को तो शायद कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आज गायों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है, सारे नंदी रोड पर घूम रहे हैं। आज आप बूंदी की गली गली में चल जाओ, हालात ख़राब है। पब्लिक इनको रोटियाँ खिलाती है, लेकिन अब इन्होंने रोटियाँ खाना भी बंद कर दिया है। इनके मुंह से झाग आते हैं, ये लोगों से टकराते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुर्घटना होती रहती है, और साथ साथ इन नंदी की और गायों की जान को भी खतरा बना हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही नैनवा रोड पे एक्सीडेंट हो चुका, व्यक्ति मर चुका, गाय भी मर चुकी। न प्रशासन सुध लेने गया, न कोई अन्य आया। जहाँ तक सवाल है, सारे हिंदू संगठन गौण बैठे हुए हैं। न बजरंग दल आगे आता है, न विश्व हिंदू परिषद आती है, न आरएसएस आती है, न कोई बीजेपी आगे आती है। विधायक जी आए, 2 मिनट का जाने क्या खे के यहाँ से चले गए। दूसरे आते हैं, वो भी अपना अपना फोटो खींचा के चले जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। गौसेवकों ने अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे, गौसेवक इन गायों के लिए कर रहे हैं। इन गायों की वास्तव में जगह है, इनको जब जगह मिल गई तो जगह देना चाहिए। उसका निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है? हाँ, आज आप सपना चौधरी को नचाने की बात करते हो, लेकिन गायों के लिए कुछ नहीं करते हो। अरे जिला कलेक्टर के पास जो धरना लगा हुआ है, तो कलेक्टर साहब की भी ड्यूटी बनती है कि आकर इनको संभाले। ज़मीन देने से ही काम नहीं चलता है, उस ज़मीन पे इनको काबिज कराना चाहिए गौसेवकों को, ताकि इन गायों को ले जाकर ये वहाँ रखे। समाज सेवी तो बहुत है, चारा वगैरह सब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन जगह तो कहाँ ले जाए इनको? कैसे बैठे? आज ये आते हैं गौसेवक, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठ दे रहते हैं, अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रखती है। डंडे के आगे से निकल जाते हैं कलेक्टर, एसपी साहब सब गाड़ियों में बड़ी बड़ी में बैठ के। तो ये निंदनीय है। आज उसने बात की, विपक्ष के नेता ने जब सभापति जी से बात की, तो सभापति जी ने उसको 2 टूक बदतमीजी से जवाब दिया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सभापति तुम होश में हो। जिस बिजली हर चीज में वेट काट रही है, तो फिर आपका क्या जा रहा है इसमें? या तो आप इस पैसे को खा रहे हो। जनता आपसे पूछना चाहती है, मैं भी आपके इन चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप इतने निष्ठुर और कठोर क्यों बने हुए हो? आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप इन गौमाता को, नंदी को अपनी जगह पर स्थापित करो, वरना ये गोभक्त, ये सारा गोवंश आपके घर पर ले जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपको होगी। राज्य सरकार ने जमीन अलॉटमेंट करवा दी, बजट भी दे दिया गया है। अब कल ही एक उनका बयान आया है सभापति जी का कि मैंने ही काम रोक रखा है, किसी व्यक्ति विशेष से दुर्भावना हो सकती है, लेकिन क्या कारण है कि गौमाता के खिलाफ भी वो कार्य करेंगे? सीधी सी बात है, उनके पति का 11 बीघा की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। वो गौसेवकों को उस 11 बीघा ज़मीन पे जाने से रोकते हैं। गौशाला खोलने की बात आते ही बंद कर देते हैं, नंदीशाला की बात आते ही बात चालू कर देते हैं। बात चालू करने में ये फसलें उगा दी उन्होंने वहाँ पे। उनके कामदार लोग वहाँ लटले लेके खड़े हुए हैं। अगर ये गौसेवक वहाँ गायों को भी ले जाए तो कैसे ले जाएंगे? वहाँ पे जाते ही लड़ाई होगी, लड़ाई होते ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो वो तो चाहते ही है कि ये लड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप होश में आइए सभापति जी, ऐसा नहीं चलेगा। जो वास्तविक सत्यता है उसमें आप आइए, वरना ये जनता आपको उस सीट से उखाड़ फेंकेगी। करने को तो बहुत कुछ कर सकती है जनता, लेकिन आप तो ठीक है, आप महिला हो, इसलिए आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा है, आपका सम्मान किया जा रहा है। अगर आप सही तरीके से ज़मीन संभला देंगे तो आपका फिर भी एक गौसेवक माला फैला के सम्मान करेंगे, अन्यथा आपको सड़कों पे निपटा जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी आपकी और प्रशासन की होगी। मैं कड़े शब्दों में आपको बार बार चेता रहा हूँ, आप नम्रता को समझने की कोशिश करिए। विनम्रता भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आप उससे हटकर अपनी हठधर्मिता अपना रहे हैं। आपने जिस तरह से विपक्ष का नेता का अपमान किया, उससे आपकी मनोदशा का पता लगता है कि आप वास्तव में
गायों को ज़मीन नहीं देना चाहते। अरे क्यों नहीं देना चाहते हो? आपके घर का थोड़ी है। आज इस सीट पे हो आप, कल इस सीट पे नहीं रहोगे। राज्य सरकार की मंशा ठीक थी जब उन्होंने ज़मीन आवंटित की, वरना क्यों आवंटित करते हो ज़मीन? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप शीघ्रता से इन गायों की और नंदी की मांग को ध्यान में रखते हुए इनको अपनी जगह दिलाए। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम और पता? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। आज करने का 3वां दिन है, हम लोग करने पर बैठे हुए हैं। आगे से न तो आश्वासन मिला है न कोई बात हुई है। क्या कहना है आपका? अब तक करना चाहिए। आज धरने का 30वां दिन है, पूरा 1 महीना हो गया और सभापति जी भी मौन हैं और नगर परिषद के सभी पार्षदगण भी मौन हैं और विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो भी मौन है। तो हमारा तो यही कहना है, कहीं ना कहीं अगर गौसेवकों में से कोई आक्रोशित गौसेवक कहीं ना कहीं कुछ गलत हरकत नहीं कर ले तो उससे पहले सभापति जी को और जिला प्रशासन को मिल बैठ के और जल्द से जल्द नंदी गौशाला का निर्माण शुरू करना चाहिए। और बूंदी जो पशु चिकित्सालय में जो बेसहारा गोवंश हैं जो सड़कों पे एक्सीडेंटल केस में आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था तत्काल जो नंदी गौशाला के लिए जो प्रस्तावित ज़मीन हुई है तो उसमें उनका आशियाना बनाएं, उनके लिए जगह उपलब्ध कराएं और उनको वहाँ शिफ्ट करें। सभापति ने स्पष्ट कहा है कि मैंने ही काम रोक रखा है, मेरी इच्छा मुझे कराऊंगा बेटर करने पर। सभापति जी ने स्पष्ट कहा है तो उसका तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और आने वाले समय में हम गौसेवक लोग, गोभक्त लोग भरपूर मतलब कांग्रेस का विरोध करेंगे और इनको सड़कों पे निपटेंगे। इन लोगों से हम सभी नेताओं के समय आने पर अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम समय समय पर एक एक का नंबर लेके और इनका पुतला दहन करेंगे। आपका धरना कब तक चलता रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारे पास जो बीमार गोवंश हैं हॉस्पिटल में उनका समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। अभी तक किसी से वार्ता या कोई आश्वासन मिला कहीं? नहीं, अभी तक कोई हमारे पास वार्ता के लिए नहीं आया है। बूंदी में कई विधायक के दावेदार घूम रहे हैं, उनमें से कोई ने आपका समर्थन किया हो? अभी तक कोई समर्थक हमारे पास नहीं आया है और न हमसे कोई बात हुई है। तंत्र में सर्व पूजनीय मानी गई है। वोट के समय तो गौ माता याद आ जाती है, आज गणेश जी कोई नहीं आ रहा, क्या कारण है? गौ माता इनको वोट नहीं देती है, जनता तो इनको वोट देती है। रोज़ आए दिन दुर्घटना हो रही है। मैं बूंदी के प्रबुद्ध जनों से या जो नेता लोग कानों में रुई ठूस के बैठे हुए हैं, इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एक दिन के लिए समय निकाल के पशु चिकित्सालय में आइए। गौवंश की क्या दुर्दशा हो रही है, आपकी जो गौ माता पूजनीय गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है, वहाँ पे आके देखिए वो गौ माता किस हालत में है। जन्म जन्म का नाता है। आपका नाम और पद बता दो। प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गौसेवा संस्थान। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 30वां दिन चलेगा, कब तक धरना चलेगा? कोई आश्वासन नहीं मिला। धरना तो अभी जारी रहेगा निरंतर, जहाँ तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता और हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन बहुत ही खेत का विषय है सर। गौशाला के लिए ज़मीनें लौट है, नंदीशाला के लिए ज़मीनें लौट है। न तो नंदीशाला का निर्माण हो पा रहा, न गौशाला से अतिक्रमण हट पा रहा और मतलब सभी लोग कोई बोलना ही नहीं चाहते। जिला कलेक्टर साहब भी कहते हैं कि हमने तो नगर परिषद को दे दी, अब वो कब्जा हटाना उनका काम है, जबकि ये तो समस्याएं बाहर है बात। अगर आपने अलॉटमेंट किया है उनके नाम तो उनको कब्जा हटाकर संभालना है तो आपकी जिम्मेदारी। तो कलेक्टर साहब भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। नगर परिषद की तो शुरू से इच्छा शक्ति नहीं है, वो तो क्या कब्जा हटाएंगे, और जब उन्हीं के ही आकाओं का ही कब्जा है तो कहाँ से हटाएंगे? आयुक्त साहब में इतनी हिम्मत ही नहीं है हटा पाएंगे। ये तो सब जनता को ही इस विषय में थोड़ा आगे आना चाहिए। सभापति जी गौशाला की ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं, नंदीशाला का निर्माण में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, तो लोगों को इसमें बोलना चाहिए। और मेरा सभी बूंदी के लोगों से मैंने पहले भी निवेदन किया था, एक बार और निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस मामले में दखल दें। कहाँ देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, या फिर इनका कोई और ही विषय है, ये
पूरा स्थिति क्लियर होना चाहिए। न कोई प्रशासन इस बारे में बात कर पा रहा है, सभापति जी भी कोई स्थिति क्लियर नहीं कर पा रही है 2-4 दिन में, बल्कि अब तो उनसे इस बारे में सवाल पूछे तो एकदम आग बबूला हो जाती है। तो ये कान का इनकी बौखलाहट है, सभापति जी हड़बड़ाहट में है और सही निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो हम उनको भी चेताना चाहते हैं कि आप या तो बताएं कि ये इसमें कौन रोड़ा बन रहा है, कौन सा नेता इसमें आड़े आ रहा है, या आप खुद ही इसमें देरी कर रहे हैं, ये भी आप जनता के सामने लाओ, या फिर हमें जो इसमें रोड़ा अटका रहा है उस नेता का नाम बताओ, ताकि हम हमारे हिसाब से उससे निपटाएंगे। फिर नगर परिषद पहले भी विवादों में रही है, कई बार आंदोलन हुए हैं। पूर्व जिला कलेक्टर रेणु जयपाल जी ने नगर परिषद जाकर उनका समाधान किया है, तो क्या इस मामले में कलेक्टर साहब को नगर परिषद जाकर नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए सर, कलेक्टर साहब, और बल्कि वहाँ तो एसडीएम साहब वही काफ़ी हैं, लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई बूंदी के लिए तो कुछ कर ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। जबकि ऐसा बहुत कम बार मिलता है कि तीनों अधिकारी बिल्कुल यंग है, युवा है, लगभग पहली बार पोस्टिंग हुई है। अभी भी इनमें अगर एनर्जी नहीं है तो ये आगे क्या काम करेंगे, ये भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सभापति का स्टेटमेंट आया है कि मैंने ही काम रोक रखा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है सर, उन्हें नहीं रोक रखा है, जो काम उनको करना था उनमें तो अभी मेले से संबंधित जो भी कार्य था कहीं कोई रुकावट नहीं आई, पर उनकी इच्छा शक्ति थी, इसमें इच्छा शक्ति नहीं है और कहाँ से हो गई? जब खुद ही गौ माता का हक खुद ही खा रही हैं तो उनकी बुद्धि तो इतना काम ही नहीं करेगी। निश्चित रूप से इन्होंने ही अटका रखा है कार्य। सभापति हाय हाय भरवाने के लिए 15 दिन में बजट पास हो गया, सीधी रोड ग्राउंड में बना दी गई, लेकिन नंदीशाला के लिए कंगाल घोषित हो रही है नगर परिषद अपने आप को। मुझे लगता है सर कान का इनका विनाश तय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। इतना अच्छा भगवान ने आपको कुर्सी पे बिठाया, गौ माता के विषय में जो बरसों से पुरानी समस्या थी बूंदी की, ज्वलन समस्या है, हर आदान चाहता है, गोवंश कोई दुर्दशा से भी लोग आहत है और उनसे खतरे से भी लोग परेशान हैं। इतना अच्छा, और जब ये अपने आप को कृष्ण भगवान का भक्त मानते हैं, जय श्री कृष्णा, तो मैं नहीं समझता भगवान इतना अच्छा मौका इनको दिया है वो और किसी को देंगे। इनको तो तुरंत नंदीशाला का निर्माण शुरू कर अभी हमें 1 महीना तो यहाँ हो गया, उसके 15 दिन पहले से हम मांग कर रहे हैं। 1.5 महीने में तो नंदीशाला का निर्माण कुछ तो पूरा हो जाता और गोवंश भी वहाँ शिफ्ट हो जाते, अगर ये चाहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ जनता का वास है, अपने मंदिर डूब रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने आप को धार्मिक करते हैं, क्या सही है इनका? ठीक है सर, अब धार्मिक भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन गौ माता भी सबसे बड़ी भावना तो है और सबसे बड़ी आवश्यकता इसको है, सबसे ज़्यादा जरूरत इसको है। गौ माता के लिए हर जो भी अपने आप को हिंदू मानता है और सनातन धर्म में विश्वास रखता है तो उसको आगे आना चाहिए। अगर इस मौके में भी अगर कोई नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? ये ऐसा आंदोलन आप लोग भी देख रहे हो, गौ माता के लिए बहुत कमी हुए हैं और आगे भी संभावना बहुत कम है। नगर परिषद सभापति भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई, क्या माने सनातन धर्म पर स्वार्थ भारी पड़ रहा है, काम नहीं करना चाहिए? इनकी पार्टी इनके धर्म पे भारी पड़ रही है सर, इनकी पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी और गौ विरोधी। मुख्यमंत्री जी भी बातें करते हैं, नंदीशाला करोड़ों का बजट, 50,000 लंपी पे हमने वो दिया। अरे कितनों को दिया? कितने जिले में नंदीशाला बनी? आपके जब सभापति कांग्रेस के वही आपकी योजनाओं को अमल में नहीं कर पा रहे हैं तो और क्या होगा? आपकी सारी योजनाएं पहले मुख्यमंत्री जी, और जल्दी आप के सामने आ जाएगा कि जनता आपको किस तरह से जवाब देती है। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। कहीं ना कहीं जनता में रोज भी देखने को मिल रहा है कि काफी दिन से धरना चल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे तो सरकार के प्रति। हाँ बिल्कुल, रोज तो है सर, और पर जनता क्या करे? अब ये देखो आप, कांग्रेस के और बीजेपी के लगभग आधे पार्षद है, कोई 1-2 का ही अंतर है। चाहे तो इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हैं, लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्षदों ने मीडिया में तो मुद्दा उठाया था, लेकिन धरने पर अभी तक कोई नहीं आया। बस ये तो केवल वो फोटो छपा लो, ज्ञापन दे दो, समाधान की कोई बात ही नहीं करता।
और सब इनके सभापति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। इनका जमीर मर चुका है और गौ माता इनके लिए एक मतलब जानवर है, जानवर की श्रेणी में आ रही है। वोट इनसे मिलता नहीं है तो इनके लिए कौन पूछेगा। जब कोई गाय बीमार होती है जब तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन करते हैं, अरे उठाओ करवाओ इलाज। नगर परिषद की जिम्मेदारी है और आप लोग जनता ने चुन के भेजे हो तो जिम्मेदारी निभाओ। हम तो लोग छोड़ देते हैं, हम धरना भी आज ही छोड़ देते हैं और गौ सेवा भी छोड़ देते हैं। 200 गौवंश हमारे पशु चिकित्सालय में, जिनमें हमारी पूरी टीम सुबह से रात तक कार्य करती है। दवाई, चारा पानी, 4 मजदूर हमने सरकारी परिसर में, प्राइवेट मजदूर वहाँ सफाई के लिए लगा रखे हैं। कोई जनता आके तो देखे कि गौवंश की स्थिति क्या है, हम लोग किस तरह से वहाँ कार्य कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि एक बार पशु चिकित्सालय में पधारे। पहले भी हमारे अध्यक्ष साहब ने भी निवेदन किया, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, हम लोग क्या मांग रहे हैं इनसे, जनता से भी हम केवल सपोर्ट मांग रहे हैं। ना हमें वोट चाहिए ना भी नोट चाहिए, हमें तो केवल सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट भी अगर जनता पूरा नहीं कर पा रही तो कैसे फिर गौवंश का समाधान होगा। जन्म जन्म का नाता है। समस्त बूंदी के भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि गौवंश की स्थिति को बेहतर करना है। पहले तो एक बार पशु चिकित्सालय में आप लोग पधारें और फिर आपको लगे कि हमारी लड़ाई उचित है तो धरने पर हमारा समर्थन करें। किराए पे 40 से 50 गोवंश बेसहारा घूम रहे हैं। कहने के जनता को भी जान का खतरा बना हुआ है। क्या माने नगर परिषद सभापति ने मर लगे इन्होंने लगा जनता को। इनकी तो मानसिकता यही है, ये पहले भी आज से हुए हैं, ये तो रहेंगे तो सर अब आज से तो होते ही रहेंगे। ये तो समाधान यही है कि इनका रोड से ही हटा दो। जब ये नहीं रहेंगे तो सारी समस्या ही खत्म। और हम तो समाधान की बात कर रहे हैं। इतने ज़्यादा गौवंश बूंदी में नहीं है। ये अखबार वाले भी जब नेगेटिव बात होती, कोई गायों की तो उल्टी सीधी खबर, 3-3 हज़ार गौवंश। भास्कर वाले हमेशा 3 हज़ार गौवंश। अरे भास्कर वालों, आप हमारे साथ आओ और गिन के बता दो 3 हज़ार गौवंश बूंदी में। आप कहो जैसे हम करने को तैयार। मुश्किल से यहाँ 1000 से 1500 गौवंश हैं, जिनमें भी कुछ गौवंश तो लोगों के पालतू हैं। दूध दो के लोग छोड़ देते हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ जुर्माना हो तो 100-200 गौवंश तो अपने आप ही अपना स्थान ले लें। और 1001 गौवंश है, इसके लिए 28 बीघा पर्याप्त भूमि है। एक भी गौवंश बूंदी में नहीं रहेगा। लेकिन बूंदी के लोग जब इसका साथ देंगे तभी हम ये कर पाएंगे। अगर जल्दी आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? अब रूपरेखा भी अब सब जनता से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप सहयोग करो और आगे का जैसे भी दिशा निर्देशों में करो, ताकि हमारा जो भी लक्ष्य है उस तक हम पहुंच जाए। आपका नाम है? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था।